अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि पाकिस्तान टी20 का कप्तान किसे बनाना चाहिए जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान ऊंची उड़ान भर सके, कोई एक नाम। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शदाब खान, सलमान अली आगा, ये सब आजमाए गए। अब पीछे कौन रह जाता है? सब्जा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान, नसीम शाह, किसको? फ़खर जमान, किसको बनाना चाहिए? ये मुझे प्लीज़ आप लाजमी बताइएगा। कुछ एज भी देख लीजिए। मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों के ज़हन में फ़खर जमान आएगा। पहले ये सोचना है कि अगले वर्ल्ड कप तक के लिए वो टीम के लिए अवेलेबल भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहेगा। नंबर 2, गैरी क्रस्टन कुछ 3-4 माह रहे, वो छोड़ गए। गिल्स्पी कुछ 3-4 माह रहे, वो छोड़ गए। आकिब जवेद आए, वो छोड़ गए। अब माइक हैसन के ऊपर भी बात हो रही है कि फिल वक्त हो सकता है कि उनको जो पाकिस्तान की अभी सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश के साथ, वो हों। उसके बाद देखेंगे, हो सकता है इनको हटा दिया जाए। अभी तक माइक हैसन का टाइम पीरियड क्या है वो किसी को मालूम नहीं, बट उनको साल नहीं हुआ फिल वक्त पाकिस्तान टीम की कोचिंग के साथ। उनके ऊपर आ रहा है कि सारा मसला ही उनका है। टीम की जो गड़बड़ हुई ना, सारा कसूर उनका है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से भी सीरीज जीती है ना, को ट्राई नेशन सीरीज जीती श्रीलंका जिम्बाब्वे, उसके ऊपर भी जीत का सेहरा किसके नाम सबसे पहले सजता है? या मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं, पाकिस्तान टीम अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाती, काश अगर जीत जाती, सबसे पहली कुर्सी किसकी होनी थी? क्या हैसन की होनी थी? क्या सलमान अली आगा की होनी थी? क्या किसी साबजा फरहान की होनी थी? सबसे पहला चौधरी कौन आगे होता कि जनाब जबरदस्त पाकिस्तान क्रिकेट को आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया? लेकिन अब हार गई है तो माइक हैसन गंदा, सलमान अली आगा गंदा, फलां गंदा, फलां सही नहीं खेले, इन्हें तो जुर्माना होना चाहिए, और ये बातें चल रही हैं। मैं आपको बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था ना, पाकिस्तान का मीडिया मैनेजर का भी नाम लिखा हुआ था कि इसको इतना इनाम मिलेगा। डायरेक्टर मीडिया का भी लिखा था, जिंदा जिन्हें बाल नहीं फड़ाई थ्रो कर किसी क्रिकेटर ने, उनका भी नाम लिखा था इसको कितना इनाम मिलना चाहिए। फलां डायरेक्टर भी साथ साथ में शामिल थे। आप लिस्ट निकाल के देख लें, जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था सबके नाम थे। और सब तो बड़ी कुर्सी अगे करके कौन बैठा सीगा? मैंने को दस दे, क्या कोच बैठा था उस वक्त का? कप्तान बैठा था? नहीं। पाकिस्तान में जीत का सेहरा किसी और के सर पे जाता है और हार की बदनामी। मैं नहीं कह रहा कि माइक हैसन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इस टीम और इस सिस्टम के अंदर जिस मर्जी 73 खान को आप कोच बना दें, जिसको मर्जी कप्तान बना दें, एनजी बड़ा गर्क होना है जैसा हो रहा है। ये मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट देता नहीं हूं, लेकिन मैं इस पर कायम हूं, यही होगा जो हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, शहीन शाह अफरीदी 5 हफ्तों के कप्तान, फिर बने बाबर आजम कुछ 6 हफ्तों के, मतलब कोई 6-8 हफ्तों के कप्तान, फिर बने रिजवान को 2-4-6 महीने के कप्तान, फिर बन गया सलमान आगा, वो मेरे ख्याल के मसे ने कुछ 8 महीने साल कड़े होने। हर सीरीज के बाद, मतलब सलमान आगा का ऐसा नहीं था कि साल का कप्तान है या 2 साल का कप्तान है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेली, वो कप्तान है। अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर फर्ज किया है, तो सीरीज में जब नाम अनाउंस होगा ना टीम का, तब अनाउंस होगा कि कप्तान भी ये है या नहीं है। तब हर सीरीज के बाद वो मिलना है एक सर्टिफिकेट कि हाँ जी यही कप्तान है, यही है जी, बिल्कुल हाँ जी यही है। आज पाकिस्तान का वनडे का कप्तान शहनशाह अफरीदी है। मुझे कोई बता दे कि क्या अगली सीरीज जो पाकिस्तान की होनी है वो शहनशाह अफरीदी कप्तान होगा, या सजा के तौर पर उसको टी20 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया कप्तान भी बदलें। अभी 2 सीरीज के कप्तान है वो, अभी 2 सीरीज पहले कप्तान बने, रिजवान से छीन के कप्तानी दी है। मेरा मानना, मुझे ना, मैंने सुनील गावस्कर साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने पता क्या बात की? उन्होंने बोला कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का मैच हो ना, तो बाबर आजम को कप्तान बना दे। जब इंग्लैंड के साथ हो तो रिजवान को बना दे। जब साउथ अफ्रीका के साथ हो तो शहीन अफरीदी को बना दे। जब श्रीलंका के साथ हो सलमान आगा को बना दे। आप हर टीम के लिए अलग अलग कप्तान रख लें, क्योंकि आपका सिस्टम तो ऐसे ही चल रहा है। क्लैरिटी पहले सिस्टम में आती है, बाद में टीम में आती है। आप एक और बात देखिए, आपने तो पहले ही बोल दिया ना कि हमारे पास, वो राष्ट्रीय टीम ने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया कि आप अगर खिलाड़ियों पे जुर्माना करना चाहते हैं ना 50-50 लाख रुपए, तो आप तो सीधा जो आईसीसी के पैसे मिलते हैं ना बोर्ड्स को, उसमें मेन चीज ये भी होती है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ये भी मेन चीज है, बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन एक खास चीज जो नोट की जाती है वो ये होती है कि टीम की परफॉर्मेंस आईसीसी इवेंट्स में क्या है। अगर आप खुद कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि हम खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए जुर्माना करेंगे, तो फिर आईसीसी भी कहेगा पाइन जो तुम को $34 मिलियन लैंड दे हो, ਤੁਹਾਡੇ भी कट होने चाहिए, ਤੁਹਾਡੀ परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं, खुद तुम मनन रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी खत्म की कि हमारे क्रिकेटर्स की औकात इतनी नहीं है कि इनको एक कैटेगरी के मुताबिक पैसे मिल जाएं। तो फिर आप इनसे ये उम्मीद क्यों बनाते हैं कि ये जाके इंडिया और बड़ी इंग्लैंड वगैरह न्यूजीलैंड को हराएंगे? क्यों? आप खुद ही मान रहे हैं कि इनकी इतनी औकात ही नहीं है, तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी टीमों को हरा सकते हैं? एक आपका बंदा जो 100 मीटर की रेस 14 सेकंड में करता है, आप उससे उम्मीद लगा, अगर वो 10 सेकंड में ना करे, 9 सेकंड में ना करे, तो आप उस पर जुर्माना करेंगे? उनकी कैपेसिटी इतनी है, और ये कैपेसिटी इतनी होने की वजह आप हैं।
पूरा सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। कोच को कर, कोच हटा दे, मुझे यूनेमा कोच जो आपको लगता है कि साल में टीम आपकी अच्छी कर देगा। पाकिस्तान के सिस्टम में गैरी क्रिस्टन ने हाथ जोड़ दिए थे, दुनिया का कामयाब तरीन कोच माना जाता है, उसने हाथ जोड़ दिए कि भाई हमारे बस का काम नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, मेहरबानी आप बड़े हम छोटे, हमें इजाजत दे दे, आपकी मेहरबानी है। ग्रेस्पी ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद आपने आकिब जुवैद को लेके आए, उनको भी वो भी छोड़ गया भाई, ओके बाय। अब सारा कुछ ना, कभी कहते हैं हसन जिम्मेदार है, कभी कहते हैं आकिब जुवैद जिम्मेदार है। ये सब चेहरे हैं, ये सब चेहरे हैं। क्या इनके कहने पे कप्तान बदल रहे हैं? कैसे? अगर इनके कहने पे भी बदल रहे हैं तो कैसे? आकिब जुवैद ने कहा कि नहीं शाहीन को बना दो, फिर आकिब जुवैद ने कहा नहीं रिजवान को बना दो, फिर आकिब जुवैद ने कहा नहीं बाबर को बना दो। ये आकिब जुवैद ने कहा है सबका, या हसन ने कहा है सबका? ये चेहरे सामने रखे हुए हमें दिखाने के लिए कि इन्होंने कहा है तो हमने कर दिए। ऐसा नहीं है। और ये भी झूठ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है टीम सिलेक्शन में। 100% है। ये जो फॉर्मर क्रिकेटर बैठते हैं ना, बंदर तमाशा लगाते हैं टीवी पे बैठ के, झूठ बोलते हैं आपके साथ, ये झूठ बोलते हैं, इनको सब पता है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, सिकंदर बख्श सब बैठते हैं एक चैनल के ऊपर और बैठ के टीम का वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, वो भी गंदा, वो भी गंदा। जब टीम सिलेक्शन हो रही थी वर्ल्ड कप के लिए, जब पूरा प्लान बन रहा था, उसके अंदर ये बैठे थे। इन्होंने कभी कहा हाँ जी मैं भी बैठा हूं, मैंने भी फलां चीज की है, मैं भी इसका जिम्मेदार हूं? कभी कहा इन्होंने? ये जितने मेंटोर्स थे ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मशावरती कमेटी में बैठे हुए। इसमें सकलैन मुश्ताक भी शामिल है, उसमें सरफराज अहमद भी शामिल है, उसमें मिसबा भी शामिल है, उसमें शुएब मलिक भी शामिल है। लेकिन किसी ने कभी ऑन किया? नहीं किया। एक चेहरा दिखाओ, माइक हसन गंदा। मैं कोई, मेरा फुफा नहीं, फुफे का मुंडा था नहीं माइक हसन जो मैं इसको डिफेंड करूंगा, बट मेरा ये कहने का मतलब है माइक हसन को हटा दो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? मुझे दुख इस बात का है आप कोर इशू को टच ही नहीं कर रहे, और फॉर्मर क्रिकेटर डरते हैं उस इशू को टच करने के लिए कि भाईजान ना ही सिलेक्शन कमेटी आपकी आजाद है, ना ही अच्छा जी एक बात होती है जी कि माइक हसन ना वही बताता रहे सलमान आगा को, और कौन दसेगा? माइक हसन हो की है इसका वास्ते ही है। जो ड्रिंक ब्रेक होती थी माइक हसन आ जाता था, तो पायन होरुंदा कम की होते। ही इज अ कोच, उसने प्लान नहीं बना के देना। तो आपको क्या लगता है गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव को प्लान बना के नहीं देता? मैं सवाल ये पूछता हूं कि बुमराह खड़ा है, उसको प्लान दिया जाता है कि आपने फलां बॉलर को, बैट्समैन को ऐसे बॉलिंग करनी है। आपका कोई एक बॉलर ले रहे हैं, उसको भी प्लान दिया जाता होगा। इंप्लीमेंटेशन बुमराह अच्छा कर रहा है, आपका नहीं कर रहा। इतनी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है इसके लिए? कोई रॉकेट साइंस है चीज को समझने के लिए? आपका साइम यूसुफ जैसा खेल रहा है, आपके बाकी कप्तान जैसा खेल रहा है, आपका जो खिलाड़ी कैसा खेल रहा है, वो सब चीजें होती हैं। आपको अगर लगता है कि खाली माइक हसन, खाली सलमान अली आगा जब कप्तान बनाया गया था तो कितने ने उस वक्त शोर मचाया था कि जनाब गलत कप्तान बनाया, बर्बादी हो जाएगी? किसने कहा था? आज सब कह रहे हैं कि सलमान आगा तो डमी कप्तान है, वो हसनी है, जो करता है, जो फैसले करता है वही करता है। एक एजेंडा है, उसके तहत आप लेके चल रहे हैं, और आपका पाकिस्तान क्रिकेट की भलाई नहीं कर रहे माजरत के साथ। आप अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, आप चले, लेकिन क्रिकेट की बर्बादी करेंगे, आपको भी किसी ने बाद में टीवी पे नहीं बिठाना, क्योंकि कुछ ने देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। जैसे अब हॉकी के बारे में कोई नहीं सुनते, खुदारा कुछ क्रिकेट को भी दे दो। एजेंडे चलाएं सब अपने अपने, लेकिन क्रिकेट को भी कुछ दो। आ जाके मुझे कोई एक बंदा, मुझे पाकिस्तान का एक फार्मर कोई कोच बता दें जो कह दे कि जी मैं ही पाकिस्तान टीम को, ये जितने 73 खान बैठते हैं ना टीवी के ऊपर, जितने बैठते हैं, मैं इनको दावे से कहता हूं, इनके 15 का स्क्वाड बनाए, अपना 15 का स्क्वाड बनाए, आप ही कोच बने और वर्ल्ड कप में जीत के दिखाएं। जीत सकते हैं? कैपेसिटी नहीं है, रखी नहीं कैपेसिटी वो वाली, माहौल ही नहीं बनाया गया वो वाला। ये लड़के वो थे जो 2021 का सेमीफाइनल खेले थे, 22 का फाइनल खेले थे, और टफ कंडीशन में खेले थे, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, और अपनी होम कंडीशन में ये हार रहे हैं। कैसे? 4 हफ्तों के लिए वो कप्तान, 4 हफ्तों के लिए वो कप्तान, 6 महीने के लिए वो कोच, 3 महीने के लिए वो कोच। ये ड्रामेबाजी, टोपी ड्रामे लगाए हैं, उसकी वजह से बर्बादी हुई है। इस पे कोई नहीं बात करता है। फलां भी गंदा, फलां भी, यार किसी खिलाड़ी ने, अब दुनिया में ऐसा कभी तमाशा नहीं होता, अभी बांग्लादेश में हुआ, उनके एक फाइनेंशियल डायरेक्टर ने, जो है ना फाइनेंस से जुड़े डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जिस तरह की ये क्रिकेट खेलते हैं, इनकी तो मुराद भी खत्म होनी चाहिए, और जुर्माने पता नहीं कैसी ऐसी इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट थी। उन्होंने बाइकआउट कर दिया, उनका जैसे बीपीएल ही नहीं खेलते, पहले इनू फारक करो। ठीक है ना? हमारे क्रिकेटर्स, आपको लगता है कि इनमें इतनी तपड़ है कि क्रिकेट बोर्ड की किसी बात के ऊपर, क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको सजा भी मिलेगी और आपके पैसे भी कटेंगे? लिखा हुआ है? ये जरूर है कि आपका कैटेगरी डाउन हो सकती है, ये लिखा होता है, और डी की भी है। हम ये कह जरूर सकते हैं, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा अपना एक थ्योरी है, मुझे लगता है कि आपको एक कैटेगरी खत्म नहीं करनी चाहिए थी। सारे क्रिकेटर बुरे नहीं खेले हैं, जैसे इस T20 वर्ल्ड कप में टीम बहुत बहुत बुरा खेली, मगर साबजा फरहान तो बुरा नहीं खेले ना। आप उंगली अंगूठा कट्ठा कैसे कर सकते हैं?
फ़खर ज़मान को अगर 1-2 चांस मिले, अच्छी बैटिंग की है। नसीम को एक ही मैच मिला, आप उस पे कैसे 50 लाख का जुर्माने का कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, अभी क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया, मगर ये खबरें चली, क्रिकिन्फो ने इस पर बात की कि इंडिया के खिलाफ मैच के बाद ये हो गया। हम इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं इंडिया को हराने के लिए? अगर आपको इंडिया को हराना है तो वो सिस्टम भी लेके आना पड़ेगा। वो सिस्टम पे कोई नहीं आता। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह कप्तान था, लेकिन उन्होंने अगला रूट लिया। उन्होंने कहा जी नहीं, रोहित शर्मा नहीं होगा। हालांकि रोहित शर्मा टीम का हिस्सा है, मगर कप्तान शुभमन गिल है। क्लैरिटी है, गलत है, सही है, वो अलग बहस है। क्लैरिटी जरूर है। आपका वनडे का कौन है कप्तान, मुझे बता दें आप। क्या शहीन शाह अफरीदी 2027 तक कप्तान है? मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छा कप्तान है, बुरा कप्तान, मैं उस पर आ ही नहीं रहा। मैं इस बात पे आ रहा हूं कि आपने सोच समझ के फैसला किया ना। तो हम जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी चेयरमैन आए उसके ऊपर 3 साल होने चाहिए, टका के अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन करे। अच्छा काम कर रहा है तो रहे, नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट का डिसीजन जो मर्जी फैसला करे। अगर चेयरमैन को 3 साल चाहिए तो क्या कप्तान कोच को नहीं चाहिए? क्या उनको अपनी पूरी इंप्लीमेंटेशन के लिए टाइम पीरियड नहीं चाहिए? हर सीरीज के बाद आप अनाउंस करते हैं क्यों? दुनिया में कहां पे ऐसा होता है? इंग्लैंड में ऐसा होता है, न्यूजीलैंड, क्या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है? उनका भी पैट कमिंस जीता 2023, कप्तान उन्होंने मिचेल मार्श को बना दिया। अभी तक 2 वर्ल्ड कप खेले, बहुत बुरा खेले, मगर कंटिन्यूटी भी कोई चीज है, कंसिस्टेंसी भी कोई चीज है। आपने सोच समझ के ही ना बाबर, रिजवान, शहीन, शदाब, इन सबको फारिग करा के सलमान आगा को कप्तान बनाया था। कुछ सोचा ही होगा ना, ये बगैर सोचे बना दिया कि किस्मत पूरी निकली तो नामुंदा आ गया। सोच समझ के बनाया ना। पहले तो वो सोच भी नाकाम हुई जिसने वो बनाया। क्या वो सोच नाकाम नहीं हुई इसमें? मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जीत के ऊपर लिस्ट के अंदर जिन जिन के नाम लिखे होते हैं ना कि इसको भी 1 करोड़ मिलेगा, इसको 50 लाख मिलेगा, ये बोर्ड के इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया, इसको 20 लाख रुपए मिलेगा। अब हार के ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ 2 बंदों पे मत डालिए। इसके ऊपर सबसे बड़ा जिम्मेदार सिस्टम है हमारा, जो हर 6 हफ्ते बाद चीजें बदलता है। सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है। इसके बगैर नहीं होगा। दुख सिर्फ इस बात पे हो रहा है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं इस माहौल के अंदर क्रिकेट और बर्बाद होगी हमारी। ये बात मैं पिछले 6-8 माह से कह रहा हूं। ना करें आप ऐसा, बर्बादी करेंगे आप। ये बोर्ड के अंदर आए लोग तो चले जाएंगे, बाद में कौन, जो क्रिकेट इतनी बुरी जाएगी इसको उठाएगा कौन? इस जगह पे मत गिरा के जाएं कि इसको उठाने वाला भी को कह पाए मेरी हिम्मत नहीं गई, मैं नहीं कर सकता है। और आज हमारी क्रिकेट वहां पे आ पहुंची है, और इसका जिम्मेदार कोई एक चेहरा नहीं है, ये सिस्टम बना हुआ है इस तरह का। जिसको भी अभी भी आपको सलमान आगा अच्छा कप्तान, जो हम पहले ही बोल रहे थे, उस बेचारे को पहले मतलब एज ए टीम मेंबर बन के तो खेलने थे T20 में, सीधा ही कप्तान। और मुझे तो कोई चेहरा भी नजर नहीं आ रहा जो मुझे लगता है कि T20 की कप्तानी ले सकता है और चला लेगा। आपको नजर आ रहा है तो मुझे बता दें। अब तो मुझे ये हो रहा है कि T20 के अंदर अगर शहीन परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या उसका असर उनकी वनडे की कप्तानी पे आएगा? मतलब ऐसे फैसले किए हुए हैं कि बंदा हिल जाता है कि क्या करे बंदा, किसको कप्तान, कोई कप्तान का चेहरा नजर आ रहा है, कोई कोच मुझे बता दो यार। ये कह रहे हैं ना, राशिद लतीफ ने कहा कि वसीम, वकार, शोएब अख्तर भी अगर सलमान आगा को दे जाए तब भी ये नाकाम होगा। मेरा सवाल ये है कि ये तीनों बंदे जब जिस कप्तान के पास थे, क्या वो जीता था? शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस जिस टीम कप्तान के पास थे, क्या वो वर्ल्ड कप हम जीत गए थे अगर सलमान आगा हार गया तो? और मेरा सवाल यह भी है कि सलमान आगा को हटा दें, आप MS धोनी को पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दें, ये तब भी नहीं जीत पाएगी इन दिमागों के साथ। क्या बात कर रहे हैं? कोच आके बताता है, कोच नहीं दसेगा, कौन दसेगा पायन कप्तान नु? कोच ही बताता है। वहां से गौतम गंभीर भी बताता है सूर्य कुमार यादव को। आपने स्टेटमेंट, उसने और रैकेट स्टेटमेंट दिया सूर्य कुमार यादव ने कि जो मुझे गौतम गंभीर बताता है मैं खुद भी वही करना चाह रहा होता हूं। तो हम दोनों की सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी है। ऑन रैकेट स्टेटमेंट है। और दुनिया भर का कोच अमल आनंद है, जब ब्रेक आती है, जब स्ट्रेटेजिक टाइम पीरियड आता है, वो इसलिए आता है बताने के लिए, उसका काम है और आपने रखा है इस काम के लिए उसको। अब आप कह रहे हैं वो तो कटम्बी कप्तान है, भाई इन दोनों के मिलके होता है। ये भी कोच का फैसला था कि जी उस्मान तारिक जो है वो इधर आके ओवर करेगा, ये इधर आके ओवर करेगा। अजीब बात है, कोच कप्तान की प्लानिंग ही होती है। वो गलत है, ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा। मैं खुद कहता हूं ये कोच का गलत प्लान है कि 8-8 खिलाड़ी खिला देंगे, 6-6 ऑलराउंडर टीम में है। मैं खुद कहता हूं गलत प्लान है। बट अब ये कहे कि सिर्फ वो है, ये गलत है। सब चीजें मिलके हुई हैं और वो गलत है। आप देखें ना, 2 ट्राई नेशन सीरीज के अंदर मैन ऑफ द सीरीज था नवाज को, 3-4 मैन ऑफ द मैच था। अब प्रॉब्लम ये है, बायलैटरल सीरीज आपके पास जो खेलने आते हैं वो थकी टीमें हैं, इवन के बड़ी टीमें भी आती हैं, अपने मेन प्लेयर नहीं भेजती। आप उसके ऊपर आपको बुखार चढ़ जाता है कि जनाब हम फेवरेट हो गए, हम वर्ल्ड कप जीत के दिखाएंगे। आपको याद है इंडिया से हारे थे, हमारे खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे कोलंबो के अंदर, 1-2 साफी ने पूछ लिया शदाब खान, नवाज वगैरह से, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो फाइनल तक यहाँ पे हैं। बातें करने से थोड़ी आप हो जाएंगे, यहाँ पे बातें करने से कौन होता है?
दुनिया भर में तैयारी होती है, पूरा पूरा सिस्टम होता है, वो साल भर उसकी मेहनत करता है। अब हर साल आईसीसी का इवेंट है, अब 2027 में भी है, कुछ साल डेढ़ साल रह गया, कर लो तैयारी अभी से आप। आपकी सीरीज कौन सी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ खेलेंगे, पीएसएल आएगा, फिर बांग्लादेश के साथ खेलेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया मेन प्लेयर नहीं भेजेगा आपका, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और आप उनको हरा देंगे, आप झंडे गाड़ लिएगा आपके, हमने जनाब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिए, जो वनडे फॉर्मेट का वनडे वर्ल्ड कप का वर्ल्ड चैंपियन है, हमने उनको हरा दिए। लगा लिएगा बैच आप। और फिर जब आईसीसी का इवेंट आता है, फिर आप आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस सारे सवाल होते हैं और आप हारे होते हैं। सो दोस्तों, बड़े दुख हैं, बड़ी डिटेल है, मगर जो चीज़ें जिस तरह चलती है ना, बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस समझ जा रही है। इसको संभाला कहीं पर चेंज की, मुझे नहीं लगता कोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि T20 अब चूंकि एक नया एक इवेंट आएगा, नया 2 सालों के बाद एक वर्ल्ड कप आएगा, आप अभी से कप्तान ग्रूम कर लें। मुझे नहीं लगता वनडे में कप्तानी की तब्दीली की ज़रूरत है। मैं ये भी कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट बोर्ड को चेयरमैन बदल की ज़रूरत है। इन्हीं को चेयरमैन रहने दें, उनका पूरा टाइम पीरियड होने दें। वो जो होता है ना, साल 2 साल बाद चेंज करना, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। जो चेयरमैन है इनको रहने दें, पूरा टाइम पीरियड करने दें। जो होना सी क्रिकेट जो हो गया, इनका पूरा टाइम करें, ताकि पता चले कि वो ये ना हो ना, प्लान इनका चल रहा, उसके मुताबिक ये हो कि जनाब 27 वाला वर्ल्ड कप जीतना था, इनका प्लान ये था, फिर वो कहें जी उससे पहले हटा दिया, फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनका पूरा टाइम पीरियड हो, उनको जो भी उनका टाइम पीरियड है 3 साल का, शायद 3 साल के लिए चेयरमैन रहना चाहिए उनको। उनका टाइम पीरियड मुकम्मल हो, कप्तान है, उनके पास टाइम पीरियड हो, शाहीन शाह अफरीदी के पास, कि वो 2027 का वर्ल्ड कप तक वो कप्तान बने। सबके पास एक पूरा एक क्लियर चीज़ हो, उसके मुताबिक वो अपनी टीम को लेके चले, ताकि डाउट ही आज शहीन सोच रहा होगा मैं वनडे की टीम में भी हूं या नहीं हूं, कप्तान तो दूर की बात है। सो ये क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। इससे सिस्टम चीज़ें बेहतर होंगी। कोच, कप्तान, सिलेक्शन कमेटी, ये इनको दुनिया भर में इनको ये पावर मिलती है। ऑफ कोर्स ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल। मेरा मेरा सिर्फ मेरा शिकवा सिर्फ ये है कि आप एक को लेकर ना ठहरे कि ये जिम्मेदार है, ये मत करें, और ये मत करें ये डमी कप्तान है। ये सब चीज़ें ऐसे ही दुनिया भर में चलती हैं। कोच कप्तान की आपस में ही प्लानिंग होती है और उसके मुताबिक चलता है। ये कह देना कि सलमान अली आगा सिर्फ टॉस के लिए कप्तान है, पाए ना, जितना ना करो ना यार, ये तो गलत है। जब सलमान अली आगा 4 लगातार मैचेस में स्कोर किया था, तब आपने कहा था अब अच्छा होगा, इसकी ये पोजीशन अच्छी है, सबने कहा हाँ हाँ वन डाउन ठीक है, अब देखें सलमान आगा अच्छा कर देगा। तब तो किसी ने कहा नहीं, अभी भी गलत है ये। सो बड़े दुख हैं दोस्तों, ये ख़त्म नहीं होने, क्योंकि सिस्टम ही ठीक नहीं होना। वो शोएब अख्तर ने अच्छी बात की थी कि इंडिया की टीम मजबूत है, मगर उससे ज़्यादा मजबूत उनका सिस्टम है। ये अगर कोई समझ ले तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझेंगे तो हम रोना पीटना तो है ही है। अगले आईसीसी इवेंट में भी यही होना है। और दुख इस बात का है, दुनिया के लिए फाइनल तक इवेंट चलता है, हमारे लिए पहले दूसरे राउंड के अंदर खत्म हो जाता है, फिर हम दूसरी टीमों के मैच देखते हैं, उन पर तबसर कर रहे होते हैं, जो नहायत ही शर्मिंदगी का काम है। हमारी टीम बाहर हो गई, हम दूसरों को दे रहे हैं जी वो चंगा है वो बुरा है, उनसे गल हो रही होती है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की बात।